तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक जागरूकता का विषय लेके आए हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अब सावन का पावन मास लग चुका है, तो सावन में वर्षा के कारण जमीन बिलों में पानी भर जाने के कारण सांप बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन हम जिस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम ही संख्या में ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं, बाकी सब बिना विष के यानी विषहीन सांप हैं। परंतु हमारी अज्ञानता के कारण हम उन सांपों को विषैला समझ के उनसे डर जाते हैं और अंततः उनको मार डालते हैं। अब आप सोचिए, पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए हर जीव कितना ज़्यादा मायने रखता है। खाद्य श्रृंखला, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए हर चीज़ का अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम थोड़ी सी भी चीज़ से अगर छेड़खानी करते हैं तो पूरा का पूरा संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, अज्ञानता में एक जीव की हत्या कर देते हैं जिससे हमको कोई खतरा नहीं होता। और सोचिए, आप दो तरह से कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक तो आपने अपना कर्म खराब कर लिया। क्यों? आपने निर्दोष जीव की हत्या की जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं था। और खतरा क्यों नहीं था? क्योंकि वो आपको हानि पहुंचाने के लिए सक्षम भी नहीं था, तो आपने उसका नुकसान किया। यानी आपने अपनी अज्ञानता के कारण उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। सोचिए, ये पाप है कि नहीं? महापाप है। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आप किसी का जीवन क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आपकी अज्ञानता की गलती है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। दूसरा, हर जीव पर्यावरण के लिए और पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जानते नहीं हैं कि जो सांप हमारे आसपास भटक रहे हैं वो कितनी तरह से हमारे लिए लाभकारी भी हैं। तो आइए हम उन्हीं सांपों की चर्चा करते हैं अभी, जो विषैले तो नहीं होते हैं लेकिन हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और अज्ञानता के चलते हम उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों, सबसे पहले हम नाम लेते हैं रेड स्नेक, या इसको बोलते हैं इंडियन रेड स्नेक या धामिन सांप आप बोल सकते हैं। इसी का एक और नाम घोड़पछाड़ सांप है। दोस्तों, ये सांप हमारे आसपास बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। इसकी आंखें गोल हैं और इसकी पहचान अगर आपको करना है तो ये देख लीजिए, इसकी पहचान इसके मुंह के नीचे जो सीधी सीधी यानी वर्टिकल लाइंस हैं उनसे होता है। ब्लैक वर्टिकल लाइंस, सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइंस है, इससे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, भारत में अमूमन यही कलर इसका पाया जाता है, मटमैला और पीला लाइट कलर का। और ये जो सांप है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि भारत का सबसे तेज सांप अगर किसी को कहा जाए तो यही इंडियन रेड स्नेक है। इसीलिए क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा है तो घोड़े को भी पछाड़ सकता है, इसलिए इसको घोड़पछाड़ सांप भी कहते हैं। और ये काफ़ी बड़े, बहुत बड़े साइज के और लंबे होते हैं, तो लोग इनसे डर जाते हैं, जबकि इसमें बिल्कुल भी विष नहीं होता है। और ये शर्मीले परंतु आक्रामक स्वभाव के हैं। एक बार, अब शर्मीले का मतलब क्या हुआ? ये आपको बिना मतलब परेशान करेंगे ही नहीं। एक बार आप इनको टच भी कर लेंगे तो भी आपको इग्नोर मार के चले जाएंगे। ठीक है। और आक्रामक का मतलब जब आपको उनको लगेगा कि हाँ बस अब दिक्कत है तो वो कोशिश करेंगे आपको काटने की। फिर भी एक बार अगर इनको विश्वास हो गया कि आपसे इनको कोई खतरा नहीं है तो ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। इतने अच्छे सांप होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। और पहचानने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। ये सांप रेड स्नेक क्यों कहलाते हैं? इनका मुख्य भोजन चूहे होता है, यानी ये चूहों पर ही आश्रित होते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे खेतों में चूहे काफी नुकसान कर देते हैं, तो ये चूहों को खाकर हमारे पर्यावरण का और हमारे लिए जो संतुलन मेंटेन करने का काम करते हैं, यही रेड स्नेक यानी धामिन या धामन सांप करते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये चूहों को समाप्त करके हमारी फसल बचाते हैं, इसलिए इन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों, ये 13 फीट मैक्सिमम जो लंबाई से देखिए 13 फीट के आसपास हो सकती है, बाकी 7-8 फीट के ये होते हैं। और इनके बारे में किंवदंती है, गांव में बहुत सारे ढकोसले हैं कि इसके पूंछ में कांटा होता है, ये मार देता है तो शरीर सड़ने लगता है। अगर कोई ऐसा बोले तो आप उससे पूछिए, बताइए कभी देखा है? तो वो बोलेगा नहीं, हमने देखा तो नहीं, खाली सुना है। ठीक है। और जो भारत में एक चीज जिस पर लोग विश्वास करते हैं वो अंधविश्वास है। लोगों को कभी वास्तविकता से परिचित ही नहीं होना है, वो सब सुनते आते हैं, बस सुनते आते हैं, कहते आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पूंछ नहीं मारता है, ना ही शरण पैदा होती है। और ये जो सांप है एक दिन में करीब 25 से 30 चूहे खा जाता है। इस तरह से आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। और दूसरी बात, आपको मैंने वीडियो में बताया था, जो भी सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी वो विषहीन होते हैं, उनके दांतों के निशान यू शेप में डॉटेड डॉटेड पड़ते हैं। ठीक है, फिर भी आपको पता होते हुए भी कि ये काट लेगा तो हमको कोई नुकसान नहीं है, फिर भी आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और आप अच्छे से पहचानते हैं तब भी आपको अगर संभव हो तो सांप की फोटो ले लीजिए और तुरंत आप जल्दी से जल्दी जाइए जिला अस्पताल और वहां पे सांप की फोटो दिखा दीजिए। और ये मत बोलिएगा कि हमको रेड स्नेक ने काटा है या फलाने ने काटा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं अलग अलग स्वभाव के होते हैं। बोलेंगे कि अगर तुमको ज्यादा बड़ी अम्मा बनना है तो अपना ट्रीटमेंट करा लो। ठीक है, और डॉक्टर को आप नाराज कर देंगे तो भगवान के पास पहुंचा देगा, और भगवान को नाराज करेंगे तो डॉक्टर के पास पहुंचा देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, क्योंकि सांप के पेट में दूध को पचाने वाले एंजाइम वगैरह होते ही नहीं है। इसलिए किसी भी पर्व पे, किसी भी सीजन में आप जबरदस्ती मत करें किसी भी सांप के साथ, ये भी एक तरह से पाप ही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इंडियन रेड स्नेक। अगला सांप जो है वो पनिया या पानी वाला सांप कहलाता है, जिसका वास्तविक नाम है चिकर्ड कीलबैक स्नेक। ये दोस्तों पानी में ही रहता है, लेकिन ये सेमी एक्वेटिक है, पानी में भी रह सकता है और आपके स्थल भाग में भी रह लेता है। ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। इनकी पहचान का तरीका दोस्त ये है कि आप इनकी आंख के पास 2 तिरछी लाइनें देखेंगे, यानी डायगोनल शेप में। ठीक है, ब्लैक कलर की। और ये सांप बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और ये एग्रेसिव बहुत होते हैं। हालांकि इनके काटने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये भी पूरी तरह से विषहीन है। ठीक है, और ये जब खतरा महसूस करता है तो अपना सिर चपटा करके, गला चपटा करके कोबरे की तरफ हम दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको फाल्स कोबरा है, झूठा कोबरा है, डुप्लीकेट कोबरा भी कहते हैं। ये केवल डराने के जैसा करता है। ये मछली, मेढक वगैरह खाते हैं और दिन और रात दोनों में चलते हैं। मैक्सिमम इसकी लंबाई 6 फीट हो सकती है। और आपने बरसात के समय देखा होगा कि सड़कों पर काफी सांप मर जाते हैं, उनमें से मोस्टली यही वाले होते हैं। होता क्या, इनके बच्चे जो होते हैं वो मेढक का पीछा करते करते सड़क पर चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप कभी भी बरसात में चलें तो कोशिश करें, इतना संभाल के चलें कि इनकी मृत्यु ना हो, जब तक आपका कोई नुकसान ना हो। ऐसा भी नहीं करना है कि इसको बचाने से करना अपना नुकसान कर लें। ठीक है, दोनों चीज़ को देखना है। ठीक, और ये सांप अगर आपको काट लेते हैं तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, घबराना भी नहीं है, लेकिन इनके दांत इतने पहने होते हैं कि आपकी त्वचा को इतना फाड़ देंगे कि उसमें से ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी सांप हो, चाहे जहरीला हो चाहे ना हो, आपको उससे छिड़खानी या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा है, बहुत सारे सर्प मित्रों की मृत्यु हो गई इसी अज्ञानता कारण, क्योंकि वो दिखावे में ज्यादा रह रहे थे। ठीक है, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन यही सच्चाई है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं
अभी आपने देखा कि ये जो चेकर्ड किलबैक या पनिया सांप है, पनिया कीड़ा हमारे यहाँ कहते हैं, एशियाटिक वाटर स्नेक भी इसको बोलते हैं, ये मोस्टली कॉमन है आपके जल के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और गांव में बच्चे इनसे खिलवाड़ भी करते हैं, पूछ पकड़ के घुमा के फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी एक और पहचान आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो शरीर है, इसका नाम इसलिए चेकर्ड किलबैक है क्योंकि इसके शरीर में देखिए चेक्ड पैटर्न हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इसको पहचान सकते हैं इस तरह से। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया कि हमेशा विज्ञान में भी पढ़ते हैं, हमेशा अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। तो भले ये चेकर्ड किलबैक स्नेक जो है विषहीन, लेकिन इसी की एक प्रजाति होती है, उसको बोलते हैं रेड नेक कीलबैक स्नेक। उसके नेक यानी गर्दन पे लाल कलर का धब्बा पाया जाता है। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है क्योंकि ये वेनमस भी है और पॉइजनस भी है। अब आप सोचेंगे पॉइजन और वेनम तो एक ही होता है, बिल्कुल नहीं, आप गलत है। पॉइजन अलग चीज़ होती है और वेनम अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी जीव को काटें और आप मर जाएं तो वो जीव पॉइजनस कहलाता है, लेकिन वो जीव आपको काटे तब आप मर जाएं तो वो जीव वेनमस कहलाता है। यानी दोनों केस में मरना आप ही को है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेनम होता है, जिसको आप विष बोल रहे हैं, वो आपके रक्त के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। वहीं जो पॉइजन होता है वो आपकी आहार नाल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। यानी कि जो वेनम होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है और जो पॉइजन होता है उसको इंजेस्ट यानी आपके आहार नाल के माध्यम से शरीर में लिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सांप है यानी रेड नेक कीलबैक स्नेक, ये जहरीले मेढकों को खाता है, इसलिए इसका शरीर भी क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसको अगर आप काट भी लेंगे तब भी आप मर जाएंगे, इसलिए इसको काटना और छूना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पहचानेंगे, कहाँ मिलेगा, तो याद रखिए दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, लगभग ना के बराबर। ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में और थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर आदि क्षेत्रों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपके क्षेत्र में इनके पाए जाने की संभावना बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़, प्रकृति अगर हमको नुकसान देती है तो उसका कोई फायदा भी होता है। ये जो सांप होते हैं, इनके जो दांत होते हैं यानी कि इनके जो फैंग्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, इसीलिए अगर ये सांप काटने की कोशिश भी करता है तो जब तक ये चबा नहीं लेगा तब तक आपको काट नहीं पाएगा। इसलिए अभी तक इसके द्वारा काटने से मरने वाले लोगों की संख्या बस 1 या 2 या 3 है, बहुत ही कम है। इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है कि उसके शरीर में गले पे लाल कलर का कोई निशान ना हो, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इसके बारे में क्या, ये ऐसा सांप है जिसका अभी तक एंटीडोट नहीं बना है और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारे आसपास पाया ही नहीं जाता है, फिर भी आपको जानकारी थोड़ी रखनी चाहिए। अगला दोस्तों जो सांप है उसका नाम है कॉमन वुल्फ स्नेक। ये कॉमन वुल्फ स्नेक जो होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन है भारत के उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में। दोस्तों ये जो सांप है इसकी तुलना लोग किससे कर लेते हैं, करैत सांप से कर लेते हैं और इसको भी मार डालते हैं, जबकि इससे हमें कोई भी खतरा किसी प्रकार का नहीं। अब कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इनका शरीर जो होता है उस पर लाइनिंग होती है। लेकिन करैत की तुलना अगर करें तो करैत में जो लाइनिंग्स होती हैं व्हाइट कलर की 2 पट्टियां, वो हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं, यानी कि 2 लाइन होंगी, फिर थोड़ा गैप होगा, फिर 2 लाइन होगी। लेकिन इसकी बॉडी पे जो लाइनिंग्स पाई जाती हैं वो सिंगल होती हैं और जोड़े में नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, करैत का जो सिर होता है गर्दन छोड़ के काफी नीचे से इसकी लाइनिंग शुरू होती है, जबकि जब वुल्फ स्नेक को हम देखेंगे तो गर्दन से इसकी लाइनिंग्स यानी पैटर्न्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसके दांत भेड़िए के जैसे होते हैं, इसलिए इसको कॉमन वुल्फ स्नेक भी कहते हैं। और ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत तेज से चढ़ते चले जाते हैं और इनसे ये एग्रेसिव भी होते हैं, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो इनको आप अच्छे से पहचान लीजिए और दोनों में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। देखो दोस्तों, जो कॉमन करैत का जो शरीर होता है उसको अगर हम सामने से देखेंगे तो वो ऐसा होता है ट्रायंगुलर शेप में, लेकिन इसका शरीर कैसा होता है, गोल शेप में होता है, ठीक है। कुछ लोग गांव में कहते हैं उछल के काटता है, काट लेता है तो मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो सारे सोर्स में देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जहरीला नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगला जो सांप है वो है ब्राह्मणी सांप, या इसी को तेलिया सांप भी बोलते हैं या इसी को अंधा सांप भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हत्या इन्हीं की होती है और उसका भी कारण क्या है, अज्ञानता। दोस्तों ये सबसे छोटा सांप है, इसकी आंखों के ऊपर भी इसकी स्किन चढ़ी होती है, इसलिए सांप को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको अंधा सांप भी बोलते हैं। और बचपन से हम लोग भी सुनते हैं, गलती से हम लोगों ने भी पाप किया है या कराया है किसी तरह से, मम्मी पापा को बुला के, ये देखिए सांप का बच्चा सपोला निकला है। लेकिन जब जानकारी हुई तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये सपोला सांप का बच्चा नहीं था जो आगे चल के कोबरा बन जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, तो 10 इंच, बहुत ज़्यादा होंगे तो इतने होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी ये सांप जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है। हम लोग अज्ञानता में सोचते हैं ये सांप है तो हो सकता है इसकी मम्मी भी होगी, पापा भी होंगे घर पे, इसको मार डालो, ठीक है। इससे हमको कोई भी नुकसान नहीं है, खुद ही बेचारा अंधा है, परेशान है। अगर आपको चेक करना है अंधा है कि नहीं, आप कभी इसके चेहरे पे लाइट डाल के देखिए, पागल हो जाता है। इसकी पहचान क्या है, केचुए की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर इसकी बॉडी पे शाइनिंग ज़्यादा होती है, चमक ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप इसको टच करेंगे तो बहुत तेज से ये भागने की कोशिश करता है। तो ये ब्राह्मणी सांप या इंडियन ब्राह्मणी सांप, इसका नाम इंग्लिश में भी ब्राह्मणी सांप है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है और ये निर्दोष है, बेजुबान है, बेचारा मारा जाता है हर बार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी और इन सांपों को आप अच्छे से पहचान जाएंगे। और कभी भी अगर आपको ये दिखाई दें तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये वीडियो आप ठीक से देख लीजिए, फोटो सारी ठीक से देख लीजिए और बिल्कुल मेक श्योर हो जाइए कि दोनों में इन सब में क्या अंतर होता है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में 500 से भी ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 प्रजातियाँ जहरीली हैं, बाकी सब की सब क्या है, बिना जहर की हैं। लेकिन हम अपने अज्ञानता कारण उनकी जान लेके अनजाने में पर्यावरण का संतुलन भी बिगाड़ते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित कर देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ये मिल भी गए हैं तो कोशिश करिए आप इनको ना छुएं, ना पकड़ें, और अगर आप विशेषज्ञ बन गए हैं तो इनको पकड़ भी लेते हैं तो सेफ्टी के साथ पकड़ें, ग्लव्स पहन के पकड़ें और उसके बाद जाके कहीं पे जंगल वगैरह में छोड़ दें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अगर ये गलती से काट भी लेते हैं, भले ही वेनमस नहीं है, आपके हाथ में ऐसा पैटर्न बन जाता है, फिर भी आपको टिटनेस का सुई लगवाना है जरूर। और डॉक्टर के पास, आप प्राइवेट में जाइए, हर जगह पे एंटीडोट नहीं होता है, क्योंकि एंटीडोट भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो आपको जाना है जिला अस्पताल, डॉक्टर को बताना है, बहसबाजी नहीं करनी है, फोटो दिखा देना है, उसके बाद ट्रीटमेंट लेके चले आना है। बिल्कुल भी आपको भले ही जानकारी बहुत सारी होगी, हाँ ये नॉन वेनमस है, फिर भी आपको एक बार मेक श्योर होकर जाना है, क्योंकि कभी कभी हमको नहीं समझ आता कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। पहाड़ों पर 1000 बार चढ़ने वाला भी कभी कभी गिर जाता है, ठीक। और दूसरा चीज़, आपको इसके अलावा कोई सांप दिखे या यही मिल जाए, आपके बस का नहीं है कि आप इसको संभाल पा रहे हैं, तो तुरंत आप वन विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करिए, ये टोल फ्री नंबर है और वहाँ से आपको सहायता भेज दी जाएगी।
उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये सबके साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के द्वारा होने वाले पाप को रोक सकें और उनको अनजाने में पाप का भागीदार होने से रोक पाएं, पर्यावरण के संतुलन को बचा पाएं, निर्दोष बेजुबान जीवों को भी बचा पाएं और अपना कर्म पवित्र रखें। धन्यवाद।